अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तन्ज़ीलम ममन खलक़ल अर्द वस्समावातिल ऊला सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं सच्चे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे हक़ सच ठीक ठीक बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझ बंदा नाचीज़ को अपने शान करीमी के सदक़े से माफ़ी अता फ़रमाए। दुआ या कलिमात के बाद आज का जो मेरा उन्वान है वो है ज़मीन। खुतबा के अंदर तलावत की गई आय करीमा सूरह ताहा आयत नंबर 4 पारा नंबर 16 तर्जुमा इसकी तरफ से नाज़िल किया हुआ है जिसने ज़मीन और ऊंचे आसमान बनाए। इस आय मुबारका के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ज़मीन का भी ज़िक्र फरमाया है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने 7 ज़मीनें बनाई हैं। 7 ज़मीनों के नीचे दोज़ख है और 7 आसमानों के ऊपर जन्नत है। ये आसमान इतने भारी हैं कि ये ज़मीन के ऊपर नहीं गिरते और हमारी ज़मीन इतनी भारी है कि वो दूसरी ज़मीन के ऊपर नहीं गिरती। ये मेरे अल्लाह अज़्ज़ व जल की कुदरत है। हम पहली ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं। जिस तरह इस ज़मीन के ऊपर हम रह रहे हैं इससे निचली ज़मीनों के ऊपर भी अल्लाह अज़्ज़ व जल की मखलूक़ात रह रही हैं। इससे नीचे दूसरी ज़मीन है, फिर उससे नीचे तीसरी ज़मीन है, फिर उससे नीचे चौथी ज़मीन है, फिर उससे नीचे पांचवी ज़मीन है, फिर उससे नीचे छठी ज़मीन है, फिर उससे नीचे सातवीं ज़मीन है। इस तरह एक दूसरे के ऊपर नीचे 7 ज़मीनें अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बनाई हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इंसान को दिमाग दिया है, सोचने समझने की सलाहियत दी है जिससे वो तस्गीर करता ही चला जा रहा है। कहते हैं कि अब तक ज़मीन के अंदर 6 मील तक खुदाई यानी कि बोरिंग हो चुकी है। इसकी ज़मीन के अंदर बोरिंग खुदाई करने का मकसद ये है कि ज़मीन से नई सी नई चीज़ें निकाली जाएं। और कहते हैं कि अब ये खुदाई रोक दी गई है क्योंकि उन्हें खौफ आने लग गया है और उन्होंने इंसानों की आवाज़ें भी सुनी हैं। कहते हैं कि आगे ग़िलाफ़ हजरी है, अल्लाह व रसूलुहु आलम, यानी कि ज़मीन के अंदर इतनी ज़्यादा तहकीकात हो चुकी हैं और जो ज़मीन है वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की बड़ी तरीन मखलूक़ात में से तख्लीक़ात में से एक है। ये ज़मीन ही है जो हमारे लिए फ़र्श है जिसके ऊपर हम घर बनाते हैं। ये ज़मीन ही है जो हमारे लिए अशिया को उगाने का ज़रिया है जिससे हम फल फूल सब्ज़ियाँ दालें अनाज वगैरह गल्ला वगैरह उगाते हैं। ये ज़मीन ही है जो हमें पानी मुहैया करती है। ये ज़मीन ही है जिसके ऊपर हम चलते हैं, सफ़र करते हैं। ये ज़मीन ही है जिससे हम इंसान बने हैं। हम इंसान मिट्टी से बने हैं। ये ज़मीन ही है जो हमें अपने ऊपर उठाए हुए है। हम इसके ऊपर खुदाई करते हैं, काम करते हैं। ये ज़मीन हमें नहीं कहती कि मेरे अंदर खुदाई ना करो, मेरा सीना
ना चीरो। ये ज़मीन ही है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाफरमानों को अजाब देती है। इस ज़मीन पर फिर ज़ल्ज़ला आ जाता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाफरमानों को ज़मीन पकड़ लेती है। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि जो कोई भी काफर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के ऊपर जुल्म कर रहा है, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे ज़मीन के अंदर धुंसा दे। ये ज़मीन ही है जो हमें नमक मुहैया करती है, ये ज़मीन ही है जो हमें मादनियात से नवाजती है। गैस से हम ईंधन का काम लेते हैं, जलाने का काम लेते हैं, इससे हम गाड़ियाँ चलाते हैं, हवाओं में उड़ते हैं, पानी के ऊपर तैरते हैं, कश्तियों की सूरतों में। और ये जो गैस है इसको हम बड़े बड़े कारखानों में इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा ज़मीन से जो निकलने वाले कुदरती आयल हैं, पेट्रोल, डीज़ल, केरोसिन आयल और दीगर आयल, इनको हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इनसे हम गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं, आमद व रफ्त का ज़रिया इससे होता है। और ज़मीन से हम बेशकीमत धातें निकालते हैं। हीरा ज़मीन से निकलता है जो कि बहुत कीमती धात है और इसके ज़ेवरात बनते हैं। सोना ज़मीन से निकलता है जो कि इससे ज़ेवरात बनाए जाते हैं, ये भी कीमती धात है। चांदी ज़मीन से निकलती है और हीरे, जवाहरात, मोती, लाल वगैरह सब ज़मीन के अंदर से निकलते हैं। ये बहुत कीमती होते हैं, इनके जवाहरात वगैरह, इनके ज़ेवरात वगैरह बनते हैं। इसके अलावा ज़मीन के अंदर से लोहा, तांबा, क्रोमाइट, जिप्सम, कोयला वगैरह वगैरह कई मादनी धातें निकलती हैं जिसको हम अपने रोज़मर्रा इस्तेमाल के अंदर लाते हैं। न जाने क्या क्या कुछ ज़मीन से निकल रहा है और आने वाले वक्तों में ज़मीन से निकलता रहेगा। ये जो कुछ भी है, ज़मीन के अंदर से निकलता है, ज़मीन के ऊपर मौजूद हमें मिलता है। ये सब कुछ अल्लाह अज़्ज़ व जल का ही बनाया हुआ है। अल्लाह अज़्ज़ व जल इसके खालिक हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल के इल्म में है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इन्हें महदूद किया हुआ है, अल्लाह अज़्ज़ व जल के शुमार में है। अल्लाह अज़्ज़ व जल को इन सब के मुतल्लिक़ पता है। ये जो ज़मीन है ये चिपटी है, गोल नहीं है। ये ज़मीन हरकत नहीं करती, ये ज़मीन साकन है, बल्कि सूरज, चाँद, सितारे हरकत करते हैं। इसके ऊपर शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी ने बहस की है। उन्होंने अपनी किताब के अंदर दलाइल से साबित किया है कि ज़मीन साकिन है। ये ज़मीन ही है जो कल बरोज़े क़यामत हमारे हक़ में या हमारे मुखालिफ बोलेगी कि या अल्लाह, इस बंदे ने मेरे ऊपर ये काम किया था, तो उसके कहने पर बंदे को या तो अजाब होगा या बंदे की बख्शिश कर दी जाएगी। ये ज़मीन ही है जो बहुत दिलकश है। इसके ऊपर सैर करने वालों के लिए, सियाहत करने वालों के लिए बड़ी नसीहतें हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल की कुदरतें हैं। और बहुत से लोग अल्लाह अज़्ज़ व जल की कुदरतों को देखकर ईमान भी लाए हैं, दायरा इस्लाम में दाखिल भी हुए हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान मजीद के अंदर खुद हुक्म फरमाया है कि ज़मीन के ऊपर सैर करो ताकि तुम इबरत हासिल करो, नसीहत हासिल करो। और ज़मीन के ऊपर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने पहाड़ बनाए हैं, दरिया बनाए हैं, मैदान बनाए हैं, सहरा बनाए हैं और खेत खलियान बनाए हैं, जंगलात बनाए हैं, बागात बनाए हैं, चरागाहें बनाई हैं, सब्ज़ाज़ार बनाए हैं, दिलकश मनाजर हैं। ज़मीन को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने खूब सजाया है, इसके अंदर बड़ी दिलकशी चाशनी है। ये ज़मीन ना होती तो हम कहाँ ठहरते। इस ज़मीन के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल की बेपनाह नेमतें हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमतें हैं। ये ज़मीन ही है जिसके ऊपर अल्लाह अज़्ज़ व जल के खुश नसीब बंदे बैठकर कुरान मजीद की तिलावत करते हैं।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पढ़ाते हैं और दीन सीखते और दूसरों को सिखाते हैं। ये ज़मीन ही है जिसके ऊपर अल्लाह अज़्ज़ व जल के बरगुज़ीदा नेक बंदे अल्लाह अज़्ज़ व जल को सजदा करते हैं, जिन पर ज़मीन भी फ़ख्र करती है। ज़मीन को भी वो बंदे अल्लाह अज़्ज़ व जल के अच्छे लगते हैं। ये ज़मीन ही है जो हमें खाने के लिए अनाज वगैरह मुहैया करती है, यानी कि अनाज वगैरह मुहैया करने का ज़रिया है कि ये है मेरे अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़मीन। अल्लाह ने ज़मीनों और आसमानों को 6 दिनों के अंदर बनाया है। आखिर में अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें दुनिया की हर नेमत की का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और इस ज़मीन को अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे लिए कब्र में ऐसे बनाए कि ज़मीन हमें कब्र में ऐसे दबाए जैसे माँ अपने थके हुए बच्चे को दबाती है, ना कि इस तरह जैसे कि काफर को दबाएगी कि एक तरफ की पसलियाँ दूसरी तरफ चली जाएं। और दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें अपनी कुदरतों के अंदर गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुम मुबीन।